छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सीपत में चल रही श्रीमद देवी भागवत की कथा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने पहुंचकर व्यासपीठ को प्रणाम किया और पंडित श्री राजकुमार जी महाराज की कथा को श्रवण किया। पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेकर छत्तीसगढ़ के चतुर्मुखी विकास के लिए जनता के सामने संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने कथा में पहुंचकर अपने आप को सौभाग्यशाली बताया। देवी भागवत का आयोजन आपके गांव में और अभी व्यास गद्दी महाराज जी ने बहुत सुंदर बातें कही और मैं उन्हें नमन करता हूं और आयोजक साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने देवी भागवत का आयोजन किया और इसी समय में भेंट मुलाकात कार्यक्रम सीपत में बना। तो ये देव योग ही कहा जाएगा कि मेरे भी भाग्य में यहाँ आना लिखा था और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना था और आप सबके दर्शन करने का सुअवसर भी मुझे मिला है। तो आयोजक साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत कृपापूर्वक मुझे भी आमंत्रित किया और इस परिवार में आपने शामिल किया। सभी उपस्थित हमारे साथीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और आयोजक साथीगण, अभी माता के 9 रूप के बारे में महाराज जी बोल रहे थे। माता के इतने रूप, उसकी इतनी व्याख्या और कितना भी करो वो कम है। देखिए, हम लोग मातृशक्ति की पूजा करते हैं। छत्तीसगढ़ में तो दक्षिण में दंतेश्वरी माई हैं, तो पश्चिम में बमलेश्वरी है, इधर आप चलें तो खल्लारी माता है, बीच में धमतरी में बिलई माता है, महामाया रतनपुर है और अंबिकापुर में है। तो चारों तरफ हम देखते हैं कि देवी की स्थापना हुई है। हम लोग शिव को भी मानते हैं, शक्ति को भी मानते हैं, बड़ी उपासना करते हैं। दोनों नवरात्रि में उपवास करते हैं, जवारा बोते हैं, जोत जलाते हैं, लेकिन घर में मातृशक्ति का उतना सम्मान हम लोग नहीं कर पाते। घर में कोई संकट आता है तो पुरुष ये सोचता है कि इसे तो मैं निपटा लूंगा। जब वो नहीं निपटता तो अपने दोस्तों के पास जाते हैं, उससे नहीं निपटता तो फिर बड़े बुजुर्गों के पास, जिसको डोकरा बोलते हैं, कुछ काम करनी है तो फिर उससे पूछते हैं। जब वहां से नहीं निपटता तो घर में जो बैठती रहती ना, चाहे माँ के रूप में हो चाहे पत्नी के रूप में हो, आखिरी में उस समस्या का निदान वहीं मिलता है। घर चलाने के लिए अपनी जेवर तक उतार के दे देती हैं। तो संकट में मातृशक्ति ही काम आता है। तो इसलिए हम केवल मंदिरों में जाके मातृशक्ति की पूजा ना करें, घर में भी नारी शक्ति का उतना ही सम्मान दें। और युगों से देख लीजिए, जिस युग में, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, नारी शक्ति का सम्मान नहीं हुआ, वो समाज मिट गया और वो युग कलंकित हुआ। आप देखेंगे माता सीता का हरण हो गया तो राक्षस वंश समूल नाश हुआ कि नहीं हुआ? द्रौपदी के चिर हरण हुआ, कौरव वंश का पूरा समूल नाश हुआ कि नहीं हुआ? बहुत पुरानी बात ना जाए, ये आधुनिक काल को छोड़ दें, इसके पहले आप देखेंगे महिलाओं को 4 दीवारी में बंद कर दिया गया था, शिक्षा से उसको दूर रखा गया, संपत्ति से उसको अलग कर दिया गया, तो वो समाज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। और आज महिलाएं पढ़ाई भी कर रही हैं, अर्थोपार्जन कर रही हैं और चाहे विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायत में, नगर निगम में जनप्रतिनिधि के रूप में, कॉलेज में जाएं तो शिक्षिका के रूप में, अभी किसी कार्यालय में चल दे, कोई कलेक्टर बनी बैठी हैं, कोई एसडीएम बनी बैठी हैं, कोई वन विभाग में, कोई किसी विभाग में। आज उन्नति का दौर चल रहा है। तो जब तक के ये 50% आबादी को हम सम्मान नहीं देंगे तो फिर ये गाड़ी के जो दोनों पहिया है वो बराबर नहीं चलेगा। तो गाड़ी के दोनों पहिया को बराबर चलाना है तो फिर नारी शक्ति को भी उतना समाज में सम्मान देना होगा। और हम लोगों का प्रयास यही है
कि हर कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। तो नारी शक्ति से भी यही कि हम सब मिलके पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम। अभी बहुत सुंदर बात महाराज ने कही कि ये धर्म है, जो भागवत कथा है, वो मन को शांति देने वाली है, वो भाईचारा और प्रेम बढ़ाने वाले हैं, वो सत्य के रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करता है। हमारा धर्म झगड़ा नहीं कराता, विद्वेष नहीं फैलाता, हिंसा नहीं कराता। लेकिन आजकल हम लोग राजनीति के लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए भाई भाई को लड़ा रहे हैं, परिवार परिवार को लड़ा रहे हैं, गांव एक गांव से दूसरे गांव से लड़ा रहे हैं। तो अपने स्वार्थ के लिए हम लोग लड़ाई झगड़ा कराते हैं और उसमें सब लोग आ जाते हैं। उसका नुकसान किसको होता है? उसका नुकसान समाज को होता है। मुझे तो कुर्सी मिल जाती है, जो धर्म के नाम से झगड़ा कराते हैं तो किसको फायदा होता है? नेताओं को। क्यों बैठे बैठे विधायक बन जाता है, उसे कोई करने की जरूरत नहीं। झगड़ा करा दो, एक परिवार से दूसरे परिवार को, दो भाई है, एक झगड़ा करो तो आधा तो मिल ही जाएगा। उसके घर में 4 वोट है तो अपने 4 वोट मिल जाएगा। दूसरे भाई 3 वोट है तो 3 वोट मिला, तो 4 वोट वाले का फायदा हो गया ना। तो यही झगड़ा चल रहा है। तो राजनीति में धर्म के माध्यम से राजनीति नहीं होना चाहिए, आचरण में होना चाहिए। धर्म में हमें कैसे हमारा आचार होना चाहिए, कैसे व्यवहार होना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि किस प्रकार से होना चाहिए, समाज सेवा किस प्रकार से होना चाहिए। समाज सेवा करने का मतलब क्या है? जितने भी संत महापुरुष हैं, कितना भी तप कर ले, लेकिन आखिरी में ये कहते हैं कि तुमने जन सेवा नहीं की, क्योंकि इसी जनता में ईश्वर का वास है। क्योंकि कण कण में जब भगवान है तो तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी वही ईश्वर है। इसलिए आप सबके अंदर जो दिव्य आत्मा है, आप ईश्वर के अंश हैं, उसको मैं नमन करता हूं। और साथ ही जब सेवा करना है तो ये मत देखिए कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। एक व्यक्ति गया एक ज्योतिष के पास, तो ज्योतिष ने कहा कि तुम्हें बोलते हो शनि राहु केतु क्या क्या है, तो आप बढ़िया से भोजन कराइए। वो बोले मैं तो कराता हूं महाराज। किसको कराते हैं? वो जो अधिकारी आते हैं उसको, वो नेता आते हैं उसको। बोले नहीं, वो तो वैसे ही उसके पेट भरा हुआ है। अरे जरूरतमंद हैं, जो भूखे हैं, जो गरीब है, दरिद्र नारायण है, उसको भोजन कराओ, तब तुमको आशीर्वाद मिलेगा। तो दरिद्र नारायण को सेवा करना है। तो हमको समाज में सेवा कर रहे बहुत लोग आते हैं, बढ़िया नेता आए तो मीठा मीठा बात करते हैं, उसके चेहरे खाओ हो बड़ा सुंदर, उससे बढ़िया कोई आदमी तो नहीं रहता। लगता है ना इसी, कितने खुश होकर आओ 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 स्वागत करते हैं, खूब ऊंचा पीढ़ा देंगे, बढ़िया फूल माला पहनाएंगे, बढ़िया बढ़िया भोजन कराएंगे। वहीं कोई गरीब आदमी भूखा है, उसके तो वो मांगता रहेगा, जरूरतमंद है, भूख के मारे तड़फ रहा है, उधर देखेंगे तक नहीं। लेकिन सेवा किसकी होनी चाहिए? उस नेता की, अधिकारी की, या बड़े आदमी की, या उस जरूरतमंद? किसको बताइए? हाँ, तो सेवा दरिद्र नारायण की होनी चाहिए, है ना। उसी में ईश्वर का वास, उसी की सेवा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो आप सब इस देवी भागवत में आए, बहुत बढ़िया भागवत। आज आखिरी दिन महाराज ने बताया भी, मेरे यहाँ हवन करने गए थे, तो मेरा तो पहले से उनका संबंध, मैं पुनः उन्हें नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, सभी भक्तजनों को, श्रद्धालुओं को नमन और प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी अपनी कथा व्यथा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जाना है।